आज इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिवेंचर्स को समझेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर जैसे हमने अभी तक इशू ऑफ शेयर कैपिटल समझा था, और इसी प्रकार इसमें इशू ऑफ शेयर कैपिटल में जिस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्री की थी वो लगभग इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी जनरल जो एंट्रीज होंगी वो उसी प्रकार से होंगी, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये है कि शेयर टर्म अलग है और डिवेंचर्स अलग है। पहले तो हम समझते हैं कि डिवेंचर्स क्या होते हैं और डिवेंचर को कैसे इशू किया जाता है। जो डिवेंचर है एक प्रकार से ये लोन होता है कंपनी के लिए, और ये जनरल पब्लिक से या किसी भी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा कंपनी में जो है डिवेंचर के अंदर पैसा लगाया जाता है। कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, जैसे शेयर इशू करती है इसी प्रकार से डिवेंचर भी इशू किए जाते हैं। ये डिवेंचर जो है प्रीमियम के ऊपर भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर भी इशू हो सकते हैं, और पार के ऊपर एट पार भी इशू हो सकते हैं। जो डिवेंचर जो इशू होते हैं जनरली वो चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी होता है। चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि अगर कंपनी डिवेंचर्स की पेमेंट नहीं कर पाती है या नहीं, और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो उस डिवेंचर होल्डर जो है उनका राइट होता है असेट्स के ऊपर, और वो उस असेट्स को जब ऑफिशियल लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है उसके बाद जो उसको बेचेगा तो पहले पेमेंट वो डिवेंचर होल्डर की वहाँ से जो पेमेंट आएगी वहाँ से वो डिवेंचर होल्डर्स को दी जाएगी। तो वो ये इसका मतलब हो गया ये चार्ज अगेंस्ट दी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी होते हैं। और एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, एक प्रकार से कंपनी के पास डिवेंचर होल्डर को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह दिया जाता है कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें इंटरेस्ट जो है टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और अपना जो है ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, यानी कि हम इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। डिवेंचर जो होते हैं जनरली एक फ़िक्स टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, उसके बाद कंपनी जो है उनको उनकी पेमेंट कर देती है, यानी कि उनको रिडेम्पशन कर देती है। या जो है जो कंपनी अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कन्वर्टेबल का कि वो इक्विटी शेयर में डिवेंचर होल्डर की पेमेंट जो देनी होती है उनके बदले उसको उन डिवेंचर होल्डर को कंपनी के शेयर दे देती है। तो ये या तो उनको बैंक से पेमेंट कर देगी डिवेंचर होल्डर की, या उनको शेयर अलॉट कर देगी। डिवेंचर्स जो होते हैं सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, और रिडीमेबल भी और अनरिडीमेबल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कंपनी जो है रिडीमेबल डिवेंचर्स ही इशू करती है या कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ही इशू करती है। और इस प्रकार से ये जो है अगर मान लीजिए कंपनी ने पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर देगी डिवेंचर को, और उसमें कंपनी शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है डिवेंचर्स के अमाउंट को, तो डिवेंचर्स की जो पेमेंट है वो शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। जो डिवेंचर्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा बहुत किताब से भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा थ्योरेटिकल पार्ट को, और अकाउंटिंग पार्ट को मैं ज़्यादा लूँगा कि किस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग होगी। अब जब डिवेंचर को हम इशू करते हैं, हम वो कैश में भी कर सकते हैं। कैश का मतलब ये है कि कैश का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट कैश में आएगी। पेमेंट कैश का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बैंकिंग चैनल से पेमेंट आएगी। और शेयर जो है एट पार भी इशू हो सकते हैं, और एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। और कंपनी जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश भी डिवेंचर इशू कर सकती है, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये है कि कंपनी ने कोई बिज़नेस टेक ओवर किया या कंपनी टेक ओवर की, तो उसको जो पेमेंट करनी है, जो बैंक से पेमेंट होनी थी उसको बैंक से पेमेंट ना करके उसको कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए। अब ये तो बात हो गई डिवेंचर इशूड अदर देन कैश का। अब आता है कोलेटरल सिक्योरिटीज़। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो वो सिक्योरिटी मांगता है। तो कंपनी उस केस में
अपने कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं वो उस जो लोन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको डिबेंचर इशू कर देती है, जितनी अमाउंट के दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई कि हमें वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जितने की रिक्वायरमेंट बताता है उस हिसाब से वो डिबेंचर कंपनी इशू कर देती है। और वो और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो एक तरह से कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में वो डिबेंचर्स रहते हैं, जिससे कभी कंपनी पेमेंट ना कर पाए तो उन डिबेंचर्स के थ्रू वो कंपनी अपने लोन की रिकवरी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन की रिकवरी कर सके। अब हम इसका इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंटिंग पार्ट को समझते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बोला इसी वीडियो में कि जिस प्रकार से हमने इशू ऑफ शेयर की एंट्री की थी, लगभग उसी प्रकार से इसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होगी। डिबेंचर जब लमसम में इशू होते हैं, लमसम में पेमेंट रिसीव्ड होती है, तो वही हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और पूरा पैसा आ जाता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट में जो है डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो एक्सेस मनी आई हुई होती है, जो हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी होती है, जिनको डिबेंचर अलॉट नहीं किए होते, तो उसको हम पेमेंट बैंक के द्वारा उनको पेमेंट कर देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो हो गया जब हमने पेमेंट इकट्ठी मंगा ली। अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगाते हैं तब उसकी किस प्रकार से एंट्रियाँ करते हैं, तो हम उसकी एंट्री इस प्रकार से करते हैं: बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यानी यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है कि कितने यहाँ पर परसेंटेज इंटरेस्ट है। जो ये परसेंटेज का जो साइन यहाँ दिखाई दे रहा है वो परसेंटेज क्या है कि वो 7% के हैं, 8% के हैं या 9% के हैं। जितना भी डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देगी तो वो उतने परसेंट कहलाता है। जैसे कंपनी कहती है मैं 7% डिबेंचर दूंगी तो 7% डिबेंचर्स कहलाएंगे। वो 8% देगी तो 8% डिबेंचर कहलाएंगे। इस प्रकार से ये डिबेंचर्स ये हो गया। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि जो पैसा आया है, जो एक्सेस मनी आई है, वो बैंक इसको लौटा देगा। फिर हम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और ड्यू करेंगे कि डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यानी जो बैंक जो एप्लीकेशन के पास पैसा आया उसको यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इस प्रकार से जब कॉल की हमने डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट, इस प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। अब हम जो है एक इशू ऑफ डिबेंचर एट पार के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कंपनी ने 20,000 जो है 9% डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये ईच, और पेबल ऑन जो है कंपनी पेबल कब करेगी, ऑन पेबल ऑन एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा जो पैसा है कंपनी ने उस एप्लीकेशन के ऊपर मंगा लिया, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख रुपये, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर 20 लाख रुपये। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर कंपनी इशू डिबेंचर को पार पे करती है और इशू प्राइस जो है पेबल जो है इंस्टॉलमेंट में होगा, तो मैंने पहले बताया जिस प्रकार से हमने शेयर की एंट्रियाँ करी हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कंपनी ने 40,000 जो है डिबेंचर इशू किए, 10% डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये ईच का है, और पेबल जो है 20 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर है, और बैलेंस जो है अलॉटमेंट के ऊपर है, यानी कि 60 रुपये जो है कंपनी जो है अलॉटमेंट में मिलेंगे। तो उसकी हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपये हो जाएगा 20 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 8 लाख रुपये, और डिबेंचर अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 32 लाख रुपये, क्योंकि अब 80 रुपये हमें जो है अलॉटमेंट पर आएंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लेते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करेगी तो जो अमाउंट आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम ट्रांसफ़र कर देंगे,
और उसका एक उसके ऊपर हम समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने 10,000 जो है 10% डिबेंचर इशू की, 100 रुपये के ईच है, और यहाँ पर लमसम में पेमेंट जो है पेमेंट एक कंपनी एक ही बार में पेमेंट मांग रही है 10% डिबेंचर प्रीमियम के ऊपर। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर है तो 10 रुपये हो गया। तो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 11 लाख रुपये हो जाएगी, क्योंकि 10,000 इंटू 110, 100 रुपये का डिबेंचर और 10 रुपये प्रीमियम, और इसकी हम ये एंट्री हो जाएगी डिबेंचर। फिर सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपये से टू डिबेंचर अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपये के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख रुपये के। ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। और जब हम इसको पार पे प्रीमियम करेंगे और पेबल इंस्टॉलमेंट होगी, तो जो जैसे जैसे पैसा मांगा है उसी प्रकार से ये हो जाएगा। उसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों के लिए, ताकि ये एक क्वेश्चन है जिसमें 5,000 डिबेंचर 100 रुपये के ईच है और 20% प्रीमियम के ऊपर है, और हमें जो है 50 रुपये एप्लीकेशन पे देने हैं, बैलेंस जो है अलॉटमेंट पे देना है। तो हम इसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे। अभी कंपनी ने यहाँ पर जो है ये नहीं कहा कि एप्लीकेशन पर जो है यहाँ पर जो है पेबल ऑन अब यहाँ पर जो है जो अलॉटमेंट जो क्वेश्चन है इस प्रकार से। अब इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 50 रुपये मांगे हैं, 5,000 डिबेंचर हैं तो 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। तो हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे 2.5 लाख रुपये। अब अलॉटमेंट मनी जो होगी वो होगी 50 रुपये और 20 रुपये डिबेंचर 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। तो डिबेंचर अलॉटमेंट ये एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 70 रुपये से हिसाब से 3.5 लाख रुपये हो जाएगा, और टू 9% डिबेंचर 2.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा 1 लाख रुपये। अब जब बैंक से पेमेंट आ जाएगी तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कंपनी जो है डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकती है, तो उसकी जो एंट्रीज होंगी वो इस प्रकार से होंगी। तो यहाँ पर जो एंट्री हम करेंगे तो हम जो हमें लॉस होगा, जैसे सपोज मान लीजिए 100 रुपये का एक डिबेंचर है, हमने 95 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो हमें 5 रुपये का जो डिस्काउंट दिया वो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे, और जो डिस्काउंट हम डिबेंचर इशू करने पर दे रहे हैं उसको हम सेट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अगर से नहीं एडजस्ट होता तो फिर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कंपनी ने जो है 20,000 डिबेंचर इशू किए, 9% डिबेंचर है, 1,000 रुपये का एक है, और वो 4% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, और जो कंपनी जो है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स है। तो उसकी हम किस प्रकार से एंट्री, यानी कंपनी ने जो है 300 रुपये जो है एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए और बाकी जो है अलॉटमेंट के ऊपर मंगाए, तो हम इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 60 लाख रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20,000 हैं और 20,000 इंटू 300 तो ये 60 लाख रुपये हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 60 लाख रुपये हो जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट की हम जो अमाउंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,32,000, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 8 लाख रुपये हो जाएगा टू 9% डिस्काउंट 9% डिबेंचर अकाउंट ये हो जाएगा 1,40,00,000 अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1,32,00,000, क्योंकि पैसे तो हमें 1,32,00,000 ही आएगा, 8 लाख तो डिस्काउंट का होगा। और उसके बाद जो हमारा जो डिस्काउंट है ये इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, या अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है हमारे बैलेंस शीट में तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8 लाख रुपये। इस प्रकार से ये इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट की एंट्रीज हो जाएंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर एंड और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर
जिस प्रकार से हमने समझा था, हमने जब इश्यू ऑफ शेयर को समझा था, ये भी उसी प्रकार से हैं और इसमें भी वैसे ही हमें ट्रीटमेंट करना है कि किसको हम अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है और कंपनी जो है कुछ किसी प्रकार से अलॉटमेंट करती है, अगर मान लीजिए कंपनी सभी को कुछ को प्रोडक्ट अलॉटमेंट करती है और कुछ को रिजेक्ट करती है, तो उसी की एंट्रियाँ उसी प्रकार से होंगी। जो रिजेक्ट हो जाती हैं उसको बैंक से पेमेंट हो जाएगी और जो प्रोडक्ट अलॉटमेंट होगी, जितनी अलॉटमेंट हो गई है उनको उनका पैसा रख के बाकी जो शेयर के जो पैसे होंगे वो कंपनी जो डिवेंचर्स के जो पैसे होंगे वो वापस कर देगी। ये यहाँ पर जो है, इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि जो इशू ऑफ शेयर का जो पहला पार्ट है, जो इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है, उसको ध्यान से पढ़ लें ताकि इशू ऑफ डिवेंचर बहुत आसानी से उनका निकल जाएगा। और सारी चीज़ें लगभग वैसे ही हैं, केवल नेचर चेंज है। जो शेयर जो है वो कैपिटल का पार्ट है और डिवेंचर जो है लोन का पार्ट है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जो कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं वो पूरे कंपनी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो नहीं लेती। तो उसकी जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में उसकी एंट्री की थी ओवर सब्सक्रिप्शन की, ऐसे ही और अंडर सब्सक्रिप्शन की ऐसे यहाँ पर एंट्रीज हो जाएंगी। अब आता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें भी वैसे ही एंट्रियाँ होंगी जैसे हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में। अब यहाँ पर क्या है कि इशू ऑफ डिवेंचर जो होंगे प्रमोटर को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस के लिए होंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये इस प्रकार से उनको अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट और अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। अगर हम वेंडर को डिवेंचर इशू करते हैं तो हम उसकी जो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर अकाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स, अगर मान लीजिए हम उसको जितनी हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो पैसा आ रहा है ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हम जैसे हमने शेयर में किया था कि हमने उसको गुडविल का पैसा मान लिया था कि जो हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल के कारण कर रहे हैं। और हम अगर गुडविल के कारण कर रहे हैं तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट वहाँ पर कर दिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम सन्ड्री एसेट्स और माइनस लायबिलिटी इसको घटाने के बाद जो एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि कुछ मान लीजिए हमें पेमेंट करनी है 10 लाख की और हम पेमेंट कर रहे हैं 10,20,000 की, तो 20,000 जो अमाउंट होगी वो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। और सपोज़ मान लीजिए सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़ को करके पेमेंट कम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख की पेमेंट करनी थी, हम कर रहे हैं 9.5 लाख की, तो यहाँ पर जो है वो जो अमाउंट होगी, जो सरप्लस अमाउंट जो हमने पेमेंट कम की है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो अमाउंट। यहाँ पर जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में किया था, सन्ड्री एसेट जो आएंगी वो इंडिविजुअल एंट्री करेंगे, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अलग, व्हीकल्स अलग, और जो भी उनकी बिल्डिंग एसेट सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इन सब की जो है एंट्री अलग अलग करेंगे एसेट्स की। और इसी प्रकार से हम सन्ड्री लायबिलिटीज़ की एंट्री अलग अलग करेंगे और टू वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री में हम देख रहे हैं कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली एसेट्स को अलग अलग एसेट्स को अलग अलग दिखाएंगे जो और गुडविल को अकाउंट को डेबिट किया हुआ है टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ इंडिविजुअली और टू वेंडर अकाउंट, यानी हम पेमेंट यहाँ फालतू कर रहे हैं तो हम उसको गुडविल के रूप में दिखाएंगे उसको। और हम सेकेंड एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हमने सन्ड्री एसेट इंडिविजुअली टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ इंडिविजुअली टू वेंडर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर हम जो है पेमेंट कम कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉफिट हो गया तो हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम वेंडर्स को जो डिवेंचर हैं वो एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। तो उन सबकी एंट्री उसी प्रकार से होंगी जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ी है। उसके लिए एक हम जो है इसमें ज़्यादा कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। एट पार जैसे सपोज़ मान लीजिए हमने किसी को जो है पेमेंट करनी है 10 लाख की पेमेंट करनी है, तो एट 20% डिस्काउंट के ऊपर है तो उसकी डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और प्रीमियम के ऊपर है तो हम प्रीमियम के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसी हिसाब से उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो है परचेज एसेट्स के उसने
9,90,000 की फ्रॉम भगत, और पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, और एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10% और एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एट पार पहले हम एट सन्डे एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करेंगे। सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 लाख की। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो भगत को हम डेबिट करेंगे टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट 9 लाख रुपए की, 9,90,000 की ये पेमेंट हो जाएगी। अब हम इसको डिवेंचर्स को एट पार किया, ये अब हम करते हैं मान लीजिए इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अगर हम डिवेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करेंगे तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे, तो भगत को डेबिट करेंगे 9,90,000 और 11% डिवेंचर हो गए 9 लाख के, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो आया वो 90,000 का आया। 90,000 का ऐसा निकाला हमने कि इसके 9,90,000 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम निकालते हैं ना, जब किसी में वो जुड़ा हुआ होता है जो उसका जो अमाउंट जुड़ा हुआ हो, तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो उसका आ गया 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो ये हो गया 10/110। तो हमने शो किया तो ये आ गया 90,000 का जो है हमारा प्रीमियम आ जाएगा। तो 90,000 का प्रीमियम आ गया तो 9% का मतलब 9 लाख के डिवेंचर इशू हो जाएंगे और 90,000 का हमारा प्रीमियम हो गया। अगर हमने इसको अब हम देखते हैं डिस्काउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट है। भगत को हमने पेमेंट करनी है 90 लाख की, 9,90,000 की, और इसका मतलब जो है डिस्काउंट के ऊपर जो है इशू के 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब वो उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी। तो ये इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी, 10 डिवाइड बाय, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, तो 10/90 इंटू 9,90,000। 9,90,000 को करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 1,10,000 रुपये आ जाएगा, यानी डिस्काउंट जो हमारा होगा 1,10,000। तो हम जो है भगत को डेबिट करेंगे 9,90,000 से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,10,000 रुपये से, और टू 11% डिवेंचर हो जाएंगे हमारे 11 लाख रुपये के। तो ये एंट्री हो जाएगी, और जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जो डिवेंचर होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसकी एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। इस प्रकार से ये तीनों केस में इशूड फॉर डिवेंचर अदर देन कैश की एंट्री हो जाएगी। जब हम डिवेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दो प्रकार से है। जब फर्स्ट मेथड में व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, यानी हम जो डिवेंचर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिए तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, केवल जो है उसकी जो बैलेंस शीट वगैरह में है उसको वहाँ पर शो कर देते हैं कि भाई हमने इतने डिवेंचर इशू कर रखे हैं। और अगर हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं तब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारे दो केस है ना, एक तो केस ये हो गया व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, यहाँ पर, और एक जनरल एंट्री इज पास। तो हम उसकी एंट्री करते हैं, जब जनरल एंट्री पास करते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू 9% या जो 2% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और उसकी एंट्री हम कर देंगे। जब हम उसकी रिपेमेंट करेंगे, लोन की रिपेमेंट हो जाएगी, तब इसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे और ये अमाउंट 0 हो जाएगी। अब हम एक दूसरी इस चीज़ को समझते हैं, जब कंपनी जो है लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाती है तब उसकी किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, तब यहाँ पर एंट्री होगी। सबसे पहले तो जो हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर एंट्री करी थी उसको रिवर्स करेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री करके जो हमने पहले एंट्री करी इसको 0 कर देंगे, और उसके बाद जब हमने जो लोन है वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जितना भी होगा डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो लोन होगा उसकी रिपेमेंट हो जाएगी, वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं। इसमें जो है 10,000 के डिवेंचर इशू किए थे 10% वाले फॉर लोन ऑफ रुपीज़ 8 लाख के, और जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख का है, और वो कंपनी जो है अब लोन को रिपे नहीं कर पा रही। तो इसी एंट्री किस प्रकार से हम
करेंगे, इस क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर जो रिडेम्पशन का मतलब ये है, यहाँ पर ये है कि कंपनी जो आज की डेट में डिवेंचर इशू कर रही है, एट पार कर रही है, तो उसकी जो रीपेमेंट होगी, रिडेम्पशन का जो होगा, वो कैसे करेगी, पार पे करेगी या सिक्योर, किस प्रकार से उसकी रीपेमेंट करेगी डिवेंचर्स की। तो हम एक एक केस को अब समझते हैं। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, तो उसकी एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएंगी। अगर हम पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं तो वो सब एप्लीकेशन पर आएगी, फिर अलॉटमेंट आएगी, फिर कॉल आएगी, उस प्रकार की ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। ये चीज़ मैं पहले भी बच्चों को समझा चुका हूँ इसी वीडियो में, वो वहाँ से उसको देख सकते। अब दूसरा केस है, जब कंपनी जो है डिवेंचर इशू डिस्काउंट पे कर रही है और उसका जो और रिडीमेबल एट पार करेगी, तब किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट हो जाएगी एंट्री। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। अनुश्री ने 10,000 डिवेंचर इशू किए 9% के, और 50 पे डिस्काउंट है, और इसमें जो है रिडीमेबल एट पार है आफ्टर 7 ईयर्स। तो जो है हमें जो है यहाँ पर आप 50 डिस्काउंट नहीं, 8% डिस्काउंट है। डिवेंचर 50 रुपये का और 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो 8% हो गया 4 रुपये। तो उसके जो 4 रुपये जो डिस्काउंट हुआ, तो ये 10 डिवेंचर के ऊपर 40,000 का डिस्काउंट हो गया। तो हम उसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपये से हो जाएगा, 4 लाख रुपये हो गया। और हमने डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये हमने यहाँ पर जो है ना 50 रुपये का था डिवेंचर, तो यहाँ पर 5 लाख हो, टोटल डिवेंचर 5 लाख के इशू हुए थे। अब हमारे पास जो है 4,60,000 रुपये बैंक में पैसा आएगा। यहाँ पर हमने उसकी 4,60,000 रुपये आएगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के द्वारा, और फिर हम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,60,000 से, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है 40,000 रुपये का, उसको डेबिट कर देंगे, और टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये 5 लाख से एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से ये जब पेबल एट, जब हमें जो मनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी तो हम उसकी उसी प्रकार से एंट्री करेंगे अलॉटमेंट वगैरह पर, कि कहाँ पर जो है डिस्काउंट अलॉटमेंट पर, कॉल पर, और जब जो भी जिस प्रकार से पैसा मंगाया जाएगा, अलॉटमेंट पर कितना मंगाया, फर्स्ट कॉल पर कितना मंगाया और फाइनल कॉल पर कितना मंगाया, इस प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब हमने डिवेंचर को जो है डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीमेबल एट पार है, तो यहाँ पर जो है 4 लाख के हमने डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये ईच है, और डिस्काउंट कितना है,
यहाँ पर 5% का। तो 5% का मतलब हो गया कि 5 रुपये एक डिवेंचर के ऊपर हो गया ये डिस्काउंट हमारा। तो यहाँ पर इसकी हम एंट्री इस प्रकार से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आएगा हमारा 3 लाख। हमने 80 रुपये मंगाए थे एप्लीकेशन के ऊपर, तो पर डिवेंचर तो हमारा जो डिवेंचर है 100 रुपये का है। तो यहाँ पर 4000 डिवेंचर इशू किए। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000 रुपये, और बाकी जो पैसा आएगा वो अलॉटमेंट के ऊपर आएगा। उसके हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000, 3,20,000। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 6% डिवेंचर अकाउंट 3,20,000, 3,20,000। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि हमारा जो है डिवेंचर अलॉटमेंट मनी जो है, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी जो है पर डिवेंचर 20 रुपये है। तो हमने जो है डिवेंचर इशू किए हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर हैं हमारे जो है 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं। तो अब हमें जो है यहाँ पर जो है 15 रुपये पर डिवेंचर मिलेंगे। तो 15 ये हो जाएंगे हमारे 4,000 इंटू 15, ये 60,000 रुपये हो जाएंगे। और हम इसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20,000 रुपये, 5% का डिस्काउंट है, और टू डिवेंचर्स अकाउंट 80,000 रुपये से। तो ये इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री तब होगी जब हमने इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब हम थर्ड केस लेते हैं, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो इसकी सब वही एंट्री हो जाएंगी कि हम लमसम मंगाया है या हमने इंस्टॉलमेंट मंगाया। तो एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएंगे। अगर लमसम मंगा रहे हैं अगर ये तब ये एंट्री होंगी, अगर इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं तो वो अलग अलग से अलॉटमेंट के ऊपर, कॉल के ऊपर वो इस प्रकार से एंट्री हो जाएंगी। अब हम समझते हैं, जब डिवेंचर आर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, तब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब ये है कि हम मान लीजिए कोई 1 रुपये की हमने 100 रुपये की चीज़ इशू की 100 रुपये के ऊपर, लेकिन मैं उसको 10% प्रीमियम के ऊपर पे कर रहा हूँ, तो यानी 10% का ये मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसकी हम एंट्रियाँ इस प्रकार से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये इस प्रकार से एंट्रियाँ हो जाएंगी। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 8 लाख के हमने डिवेंचर इशू किए 9%, और वो 100 रुपीज़ का एक था, यानी कि हमने 8,000 डिवेंचर इशू किए और रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। तो अब उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। हम इसकी हमारे पे पैसा तो 8 लाख रुपये है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपये, और यह 8 लाख रुपये से एंट्री हो जाएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये हो जाएगी एंट्री 8 लाख रुपये से। हम 10% प्रीमियम के ऊपर पेमेंट करेंगे, तो हम उसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 80,000 रुपये से, टू डिवेंचर अकाउंट 8 लाख से, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 80,000 रुपये से कि, और इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएंगी इसकी। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 5 है, जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हो और हम उनको प्रीमियम के ऊपर उनको रिडीम कर रहे हो, तो अब उसकी किस प्रकार से एंट्री होगी। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये इस प्रकार से एंट्रियाँ हो जाएंगी। अब हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि
डिवेंचर्स में जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया गया है। इसमें 8 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, यानी 8,000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है, और इसमें जो है 10% प्रीमियम के ऊपर इसकी रीपेमेंट होगी, और 50 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 25 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि हमने जो है डिवेंचर इशू किया है। तो इसकी इस प्रकार से एंट्रियाँ होंगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख रुपये, 50 रुपये मंगाए थे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख रुपये, और डिवेंचर फिर इसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 25 रुपये हो जाएगी, तो यानी कि 2 लाख रुपये। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर हो गया हमारा 10% का, मतलब 80,000 रुपये का। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर हो जाए टू 9% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपये, और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000 रुपये। और इसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपये हो जाएगा। अब जो फाइनल कॉल है 25 रुपये की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू 2 लाख रुपये, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ये इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। अब हम केस 5 लेते हैं, जिसमें डिवेंचर इशू हो रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर। तो उसका जो क्वेश्चन है वो, इसकी जो एंट्री होंगी वो इस प्रकार से होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जो 10 लाख के हमने डिवेंचर है 100 रुपये का एक है, यानी कि हमने जो है 10,000 डिवेंचर इशू किए, और हमने डिस्काउंट है हमारा 10% का डिस्काउंट है, और हमने 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और रिडीम करेंगे इनको। इसकी एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यानी 10% डिस्काउंट है, तो ये 9 लाख रुपये आएंगे हमारे पास। डिवेंचर उसकी एंट्री सेकेंड एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपये से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है 1.5 लाख से हो जाएगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होगा वो होगा 50,000 से, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगी एंट्री 1 लाख से। इसको दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, और दोनों कंबाइन करके जो है 1.5 लाख रुपये यहाँ पर ले लिया। तो 9% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख रुपये टू प्रीमियम अमाउंट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। अगर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट में है तो वो इस प्रकार से एंट्रियाँ हो जाएंगी। डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बैंक फिर जो अलॉटमेंट मनी आने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट तो परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट कॉल। इस प्रकार से ये अगर हम पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं तो ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। 6 छठा केस लेते हैं। इसमें हम डिवेंचर हमने प्रीमियम पे इशू किए और हम उनको रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने 7 लाख के डिवेंचर इशू किए 10% के, और 100 रुपये ईच है, और प्रीमियम जो है हम जो है 5% प्रीमियम हमने 5% प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं, और जो रिडीम होंगे वो 10% प्रीमियम के ऊपर होंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5% इशू प्रीमियम पे इशू किए हमने, तो इसका मतलब ये 7,35,000 रुपये आ जाएंगे। और 7,35,000 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,35,000
हम 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 70,000 रुपये हो जाएगा। टू 10% डिवेंचर अकाउंट ये हमारे हो जाएंगे 7 लाख के। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 35,000 रुपये का 5% है। और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 70,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। अगर इसको जो है हम इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है हम तो उसकी एंट्री इस प्रकार से हो जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर 2% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर हम डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या हम उसकी इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं। डिवेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो अलग अलग एंट्री करें, ए और बी करके एंट्री करें, कंबाइन एंट्री ना करें, क्योंकि उससे वो कंफ्यूज हो सकते हैं और उनसे गलती हो सकती है। तो ये एंट्री जो कंबाइन एंट्री है ए और बी को मिलाकर जो की है वो तभी करें जब वो उनको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और वो एंट्री उनको समझ में आ जाए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 लाख रुपये डिवेंचर इशू किए हमने, 100 रुपये का एक है और प्रीमियम है 5% पर डिवेंचर है और रिडीमर 110 पर है। 40 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 35 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर और बाकी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर, यानी कि 40 रुपये, 35 रुपये और यानी कि 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये 5 रुपये का जो है 30 रुपये तो उसमें अलॉटमेंट के हो गए और 40 रुपये ये 70 और 30 रुपये हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आएंगे। तो हम उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ये हो जाएगा हमारे 7 लाख के हैं, 7 लाख के हैं तो ये नहीं 7,000 डिवेंचर हो गए तो 2,80,000 हो जाएगा। और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2,80,000। ये इस प्रकार से एंट्री होगी। हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,45,000 रुपये की, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 70,000 रुपये टू 10% डिवेंचर अकाउंट ये हमारी आएगी 2,10,000 रुपये। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारा 35,000 रुपये और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 70,000 रुपये ये एंट्री आएगी और ये एंट्री इस प्रकार से होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,45,000 रुपये और डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट हो जाएगा 2,10,000 रुपये टू 10% डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,10,000। तो इस प्रकार से ये जब हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं तो इस प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। अब मैं पहले भी इसी वीडियो में पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो डिस्काउंट को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे। जो हमने इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर जो हमने डिस्काउंट दिया है या हमें लॉस हुआ है उसको हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा एडजस्ट नहीं होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए लॉस और वो उस प्रकार से वो अकाउंट जीरो हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैंने बच्चों को इशू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो बच्चे मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और उनकी जो वीडियो में कोई कमी रह गई है तो मैं उसको ढंग से और दूसरी वीडियो बनाकर उसको कमी को पूरा कर सकूं, या मैंने कोई चीज़ कम समझाई हो तो मैं उसको पूरा और डिटेल में समझा सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही।